इस थीम को थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करेंगे, देखेंगे कि हम ताज़ा टाइम की तरह बना सकता है या नहीं, और साथ में इस थीम को अपलोड करने की क्या प्रोसेस है, कैसे एक्टिवेट करना है, वो सारा कुछ चीज़ एक बार देख लेंगे। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन थीम नहीं है ना, तो ये फोकसित कोर जो है एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे। तो गाइस, रिसेंटली सतीश सर का एक नया वीडियो आया है जहां पर tazaatime.com का अर्निंग वगैरह रिवील किया गया है। ये जो tazaatime.com वेबसाइट है, उन्होंने कुछ समय पहले बनाया था और उसका अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह शो किया है, लेकिन शुरुआत से लेके आज तक tazaatime.com के अंदर एक ही थीम लगा हुआ है और उस थीम का डिमांड अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो थीम है फॉक्सीट। तो फॉक्सीट थीम जो है ना, ये वर्डप्रेस का जो फ्री लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। आपको उसको खरीदने के लिए इन्वर्टो मार्केट पे जाना होगा। इन्वर्टो मार्केट के अंदर अगर आप जाओगे तो फॉक्सीट थीम का जो प्राइस है वो $59 और एक वेबसाइट के लिए, यानी कि इन्वर्टो मार्केट में जो भी चीज़ें आपको मिलता है वो सिर्फ आप एक ही वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो। इन्वर्टो एलिमेंट्स पे अगर आपको मिलता तो आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो एक बार खरीदने के बाद। तो एक वेबसाइट के लिए आपको $59 खर्च करना होगा। लेकिन वर्डप्रेस कि ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे और भी एक चीज़ चलता है जो कि GPL वाला थीम। ठीक है, हम नाल्ट की बात नहीं करें, हम बात करें GPL, JNU GPL लाइसेंस के साथ जितने सारे थीम आता है, तो वो भी थीम आपको फॉक्सीट का ही मिल जाएगा। मार्केट में अगर आप देखोगे तो 400 से 500 रुपीज़ ले रहा है। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत क्या आपको पता है? फॉक्सीट को मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ। फॉक्सीट का अगर लेटेस्ट वर्जन आपके पास नहीं आएगा ना, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। जब आप पहली बार उसको इंस्टॉल करोगे, चाहे आपका एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट पहले से है, उसके अंदर आपने फॉक्सीट की लगाना चाहते हो या नया वेबसाइट के लिए आप लगाना चाहते हो, दोनों ही केस में आपको ना लेटेस्ट वर्जन चाहिए, तब भी आप जो है इंस्टॉल कर पाओगे, राइट। सेकेंडली क्या है कि इन्वर्टो मार्केट पे अगर आप खरीदोगे तो $59 पे आप एक ही वेबसाइट पे लगा सकते हो। लेकिन ये GPL, JNU GPL लाइसेंस के साथ अगर आप खरीदोगे तो आप उसको अनलिमिटेड साइट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं ट्रस्टेड सोर्सेस आपको बता सकता हूँ, जहाँ से आप GPL वाला थीम खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। तो वो ट्रस्टेड है। यहाँ पे WP1 स्टोर का एक पेज है जहाँ पे अगर आपको आना है, और यहाँ पे आप देखिए इंस्टेंट डाउनलोड आपको हो जाएगा आपका फाइल। कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, कोई जो है मैलिशियस कोड्स वगैरह नहीं है। हम इस फाइल को यहाँ से खरीदेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और उसको हम वायरस टोटल पे चेक करके भी आपको बताएंगे। टेस्टेड किया है मैंने, ऑलरेडी इसको टेस्ट किया हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले से इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहीं से खरीद के यूज़ कर रहा हूँ। लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा और साथ में जितने सारे टेम्पलेट है वो सारे के सारे चीज़ें अवेलेबल है। और आप मल्टीपल साइट पे, आपके खुद के साइट के लिए या आपके जो क्लाइंट है उस साइट के लिए भी मल्टीपल टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। 100% GPL है। अब GPL के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भाई। GPL जो होता है ना, ये JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, GPL होता है, और इसको यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। बट GPL के रिगार्डिंग जितने सारे मतलब कि जितने सारे नियम कानून हैं, हम हो सके तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, ये नाल्ड नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें कोई मैलिशियस कोड्स, वायरस वगैरह नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या ही बता सकता हूँ। कुछ टाइम तक आपको यहाँ पे अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कोई इशू होता है तो आपको ये सपोर्ट ईमेल पर जो ईमेल कर देना है कि मेरे को अपडेटेड वर्जन चाहिए, तो आपको कुछ ही समय के अंदर अपडेटेड वर्जन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे और भी एक कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूँ। जब आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो उस समय अगर आपके पास अपडेट वर्जन नहीं है तो इंस्टॉल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन अगर आपने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद अपडेट आया और तुरंत के तुरंत आपको अपडेट लगाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, इस थीम को थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करेंगे, देखेंगे कि हम ताज़ा टाइम की तरह बना सकता है या नहीं, और साथ में इस थीम को अपलोड करने की क्या प्रोसेस है, कैसे एक्टिवेट करना है, वो सारा कुछ चीज़ें एक बार देख लेंगे, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे, अच्छा उससे पहले मैं बता दूँ, इसी लिंक को हमने हमारे कम्युनिटी में एक बार शेयर किया था ऐसे 2 दिन पहले, और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मेरे को देखने को मिला, इसीलिए मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट, हमने एक वर्डप्रेस साइट जो यहाँ पे एकदम बिल्कुल बना के रखे, बिल्कुल नया है। हम एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कोई भी थीम वगैरह अभी तक नहीं लगा हुआ है। जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम वर्डप्रेस के साथ आता है वही लगा हुआ है। हम जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसके अंदर इस थीम को, सबसे पहले हमको थीम को डाउनलोड करना है। तो थीम डाउनलोड करने के लिए हम इस पर्टिकुलर पेज के अंदर आएंगे। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको आपका ईमेल आईडी टाइप करना है, फ़ोन नंबर टाइप करना है, आपका नेम टाइप करना है। तीनों चीज़ें मैंडेटरी है। उसके बाद कोई कूपन कोड है तो आप यहाँ पर डाल दो। अगर मेरे को कोई कूपन कोड मिलता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दूंगा। और उसके बाद मेक पेमेंट सेक्शन के अंदर क्लिक करोगे तो आप UPI से जो है पेमेंट इजीली कर सकते हो। इतने सारे वीज़ा का मोस्ट ऑफ द केसेस आप UPI से पेमेंट करोगे। आई थिंक UPI से आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज में आपको ना क्या क्या दिया जाएगा, देखिए आपका पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे शो होगा, और ऊपर में टॉप में आपको दिखाई देगा कि भाई
योर लेटेस्ट परचेस हुआ सक्सेसफुल। जैसे आप व्यू डिटेल के अंदर क्लिक करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर पेज के अंदर लेके आएगा और यहाँ पर आपको ना देखिए आपको यहाँ पर फाइल जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इवन आप जिस जीमेल से इस पर्टिकुलर पेज पे रजिस्टर हो रहे हो उस जीमेल पर भी जो आपको ऑटोमेटिकली तुरंत के तुरंत जो है एक ईमेल चला जाएगा जहाँ पर भी फाइल का लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके भी आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड बटन के अंदर क्लिक किया, आप देखिए फाइल डाउनलोड हो रहा है। फाइनली डाउनलोड हो जाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ जाना है जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखे हो। देखिए मैंने यहाँ पे अभी डाउनलोड किया है 9 अक्टूबर 7:09। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे ना, सबसे पहले इस फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे। ये जो जिप फाइल आपका डाउनलोड हुआ है आपको भी जिप में ही मिल जाएगा। जिप फाइल डाउनलोड हुआ है उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कहाँ पे, यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट हेयर बटन के अंदर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुका है और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपका नया साइट है तो भी आप इसी तरीके से अपलोड करोगे। अगर आपका एग्जिस्टिंग साइट है, आपने थीम को रिप्लेस कर रहे हो तो भी इसी तरीके से। अच्छा, उससे पहले मैं आपको और भी एक चीज़ दिखा दूँ कि ये जो फाइल हम लोगों को मिला है, ये फाइल वायरस ट्यूटोरियल पे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। VIRUSTOTAL, राइट। वायरस ट्यूटोरियल हमने यहाँ पर टाइप किया, वायरस ट्यूटोरियल की साइट के अंदर आएंगे और ये रहा मेरा फाइल जिसको अभी हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया। तो हम पूरा का पूरा फाइल को ही यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जो जिप फाइल हम लोग को डाउनलोड करने के लिए मिला है उसी को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जैसे मैंने अपलोड कर दिया, ओके, फटाक से यहाँ पे ये इसका रिजल्ट निकल कर आ गया है, देखिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 60 टेस्टेड उन्होंने किया है जिनमें से कोई भी इशू उनको नहीं मिला है। ठीक है, सारे के सारे जगह जो है कोई मैलिशियस कोड इसको नहीं मिला है, कोई मैलिशियस कोई वायरस डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो इसने इन्होंने अनडिटेक्ट बता दिया है। तो आप इससे ट्रस्ट कर सकते हो, ये कोई नार्ड थीम नहीं है, ये एक GPL वाला थीम है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप लोग भी जो फाइल को डाउनलोड करने के बाद वायरस ट्यूटोरियल पे चेक कर लीजिएगा, इसी तरीके से आपको रिजल्ट दिखाई देगा, राइट। चलिए अभी हम क्या करेंगे, अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, थीम के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे वही थीम पड़ा हुआ है जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होता है, उनमें से हम 2 थीम को डिलीट कर देते हैं, राइट। 1 इसको भी डिलीट कर दिया, ये वाला जो थीम है इसको भी हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब एक थीम तो रहना चाहिए, तो उस केस में हम इस नया थीम को ऐड करेंगे। तो ऐड न्यू सेक्शन के अंदर हमने क्लिक किया। ओके, अपलोड थीम के अंदर आपको चले जाना है। चूज फाइल सेक्शन के अंदर आपको जाना होगा। तो जिस पेज को हम लोगों ने अभी एक्सट्रैक्ट किया था उसी में हम जाएंगे। तो हम डेटा डी के अंदर रखे हैं और उसके बाद ये जो फॉक्सजेड लेटेस्ट है इसी में अभी हम लोगों ने क्या किया, ये फाइल डाउनलोड किया और एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखा। तो ये जो एक्सट्रैक्ट फोल्डर है इसको आपको डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलता है, एक फॉक्सजेड मिलता है, एक फॉक्सजेड चाइल्ड मिलता है। तो आपको ये फॉक्सजेड एंड फॉक्सजेड चाइल्ड दोनों को ही अपलोड कर देना है, एक साथ नहीं, एक बार आप कर लो। यहाँ पे हमने फॉक्सजेड को पहले इंस्टॉल कर दिया, राइट, एंड उसके बाद फॉक्सजेड चाइल्ड को भी इंस्टॉल करना होगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं है ना, अगर आप कहीं दूसरी जगह से बाई करते हो आपको लेटेस्ट वर्जन नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगा। आप इसको मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली आप एक्टिवेट भी आप नहीं कर पाओगे इसको। हम इसको अभी एक्टिवेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो फाइनली ये एक्टिवेट हो चुका है और बता रहे हैं कि इन सारे प्लगइन मेरे को चाहिए इस पे, ये जो थीम है इसको चलाने के लिए। अभी हम इसको साइड में रखते हैं और फिर से हम क्या करेंगे, जाएंगे थीम के अंदर और यहाँ पे देखिए फॉक्सजेड आ चुका है और ये वाला जो थीम था इसको हमने डिलीट कर देंगे, राइट। इसको भी हमने डिलीट कर दिया और चाइल्ड को भी आप अपलोड करके रख दो। हालांकि एक ही थीम वर्क करेगा बट चाइल्ड को रखना ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं भी अगर अपने कोड वगैरह चेंजेस किए हो ना तो चाइल्ड जो है उसको सेव करके रखते हैं। तो हम चूज़ फाइल के अंदर क्लिक किया और चाइल्ड को हमने सिलेक्ट किया, फॉक्सजेड चाइल्ड को, और ओपन कर दिया। इंस्टॉल नाउ बटन के अंदर क्लिक किया। अब देखिए चाइल्ड भी सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है और इसको भी हमने एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा साइट का जो लुक है ना उसको आप देखेंगे ना तो लुक में चेंजेस आ चुका होगा। पहला जो साइट था वो तो नॉर्मल साइट मैंने दिखाया नहीं, बट आपको पता है कि नया वर्डप्रेस अगर आप इंस्टॉल करोगे तो किस प्रकार से दिखेगा। और अभी आप देख सकते हो कि आपका साइट का लुक ही जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फॉक्सजेड चाइल्ड और फॉक्सजेड का जो हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर दिया, कुछ जो प्लगइन है, इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो चाहिए। इनमें से आप भूल करके भी ये इन्वा टू मार्केट वाला प्लगइन को आप इंस्टॉल मत कीजिए। ये रिकमेंडेड रखा है, आपको ज़रूरी नहीं कि इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना ही करना है। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इंस्टॉल एक्टिव एंड अपडेट कर सकते हो, बट डिलीट नहीं कर सकते हो क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल किया ही नहीं, तो डिलीट कैसे करेंगे। लेकिन 2 चीज़ें आपको ज़रूरी है अगर आपको ताज़ा टाइम की तरह बनाना है इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको 2 चीज़ों का ज़रूरत है। एक आपको एलिमेंटर का जो वेबसाइट बिल्डर है ये चाहिए और दूसरा जो फॉक्सजेड कोर है ये चाहिए। हम इसका मतलब एक डिटेल वीडियो लाएंगे जहाँ पे अगर आप एलिमेंटर को बाईपास करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट ये फॉक्सजेड कोर वाला जो है ना ये आपको डेफिनेटली इंस्टॉल करना होगा। इन्वा टू मार्केट को इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग इन्वा टू मार्केट से इसको खरीद रहा है
ठीक है, इन्वर्टर मार्केट से खरीद रहा है, उन लोगों को API के थ्रू कनेक्ट करने के लिए ये रखा गया है, यानी कि उनको ऑटो अपडेट मिलता रहे। बट ये GPL थीम है, आप सबको पता है GPL थीम में आपको ऑटो अपडेट्स नहीं मिलता है। अगर है जो GPL थीम आपको प्रोवाइड करिए वो अगर आपको अपडेटेड फाइल देता है तो आप इसी तरीके से थीम में आके उसको अपडेट करेंगे, एड न्यू सेशन के अंदर जाना है और जो लेटेस्ट फाइल आपको मिला है उसको अपलोड कर देना होगा, तो जो एग्जिस्टिंग है उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। और इसी तरीके से GPL के अंदर काम होता है। कोई भी GPL, जितने भी सारे GPL थीम आप इंटरनेट से बाई करते हो, उसमें डायरेक्ट आपको जो डैशबोर्ड के अंदर अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको अपडेटेड वर्जन उनसे लेना होगा और यहाँ पे उसको अपलोड करके रिप्लेस करना होगा। चलिए, अभी आप देख सकते हो कि फॉक्सजिट का जो चाइल्ड है वो एक्टिवेट है, बट फॉक्सजिट को भी आप रख दो, इन दोनों को रख दो, कोई किसी को भी डिलीट मत करना, ठीक है। अभी हम थीम डिटेल के अंदर जाएंगे, फिर से इंस्टॉलर प्लगइन के अंदर जाएंगे और इस सेक्शन के अंदर आएंगे। तो इन्वर्टर मार्केट को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करना है और फॉक्सजिट कोर इंस्टॉल करना है। बाकी यहाँ पे और दो चीज और बाकी सारे चीज़ें ये रिक्वायर्ड है, टाइप देख लीजिए, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, बाकी सारे के सारे रिकमेंडेड है। तो आप इनको इंस्टॉल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन इन्वर्टर मार्केट को इंस्टॉल मत करना, ठीक है, उससे इशू क्रिएट हो सकता है, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी मैं बता दूं, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन थीम नहीं है ना तो ये फॉक्सजिट कोर जो है एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों मैंने सिलेक्ट किया और मैंने क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा इंस्टॉल बटन के अंदर, अप्लाई कर दिया, तो ये दोनों का दोनों चीज़ें जो है देखिए इंस्टॉल हो जाएगा 1 by 1। थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने जो थीम जो होस्टिंग को यूज़ करे इस पर्टिकुलर साइट को बनाने के लिए, वो थोड़ा सा जो है मतलब वीक होस्टिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए दोनों का दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर के अंदर हम वापस चलते हैं और यहाँ पे हम लोग का दोनों चीज़ें इंस्टॉल हुआ है, तो इन दोनों को हम फिर से सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे एक्टिवेट। अब जैसे एक्टिवेट करेंगे देखिए लेफ्ट बार में आपको बहुत सारे नया चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब देखिए दोनों चीज़ें एक्टिवेट हो चुका है और बाकी 4 चीज़ें फिर भी आपको रिकमेंड कर रहा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्लगइन लगाओगे जो सेक्शन आपका वेबसाइट है वो हेवी होता चला जाएगा। और देखिए राइट, जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो एलिमेंटर बता रहा है कि एक अकाउंट वगैरह बना लीजिए। अभी हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा तो आपको अकाउंट बनाना होगा। अभी मेरे पास तो ये क्रॉस का सेक्शन आ गया तो मैंने क्रॉस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए फॉक्सजिट चाइल्ड जो है एक्टिवेट हो चुका है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसका परचेस कोड भी ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। यानी इस थीम को अगर आप यहाँ से बाई करते हो तो आपको इस प्रकार से जो है ऑटोमेटिकली परचेस कोड देखने के लिए मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, राइट। और ये पूरा का पूरा वर्क करेगा एकदम ओरिजिनल थीम की तरह, कोई इशू नहीं है। मैंने तो यहाँ पे वायरस टूल पे चेक करके आपको दिखा भी दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे फॉक्सजिट का एक यहाँ पे लेफ्ट बार में ना एक टूल बार बन गया है। टूल बार के अंदर आपको जो फॉक्सजिट एडमिन का एक सेक्शन बन गया है। नीचे देखिए रूबी टेम्पलेट बन गया है, नीचे देखिए थीम ऑप्शन बन गया है। यहाँ से थीम की सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो। मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगा और एलिमेंटर यहाँ पे आ चुका है, एलिमेंटर का टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट बार में जो फॉक्सजिट एडमिन दिख रही है वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ से जाना होगा आपको डेमो इंपोर्टर के अंदर। देखिए डेमो इंपोर्टर के अंदर ऐसा नहीं कि आपका साइट के अंदर वेबसाइट मतलब आपके वेबसाइट तो चल रहा है, डेमो क्यों इंपोर्ट करेंगे भाई, कंटेंट डेमो नहीं चाहिए। बट जो थीम का स्ट्रक्चर है ना, जैसे आप देख रहे हो कि ताज़ा टाइम किस प्रकार से बनाया है। ताज़ा टाइम को हम फिर से देखेंगे तो ताज़ा टाइम कुछ मिनिमलिस्टिक सा बना हुआ है। इसको हम पेज को कोई भी पोस्ट को ओपन करते हैं तो भाई इस प्रकार से पोस्ट ओपन होता है। यहाँ पे ऐड वगैरह आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐड वगैरह आ जाता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए शेयर का बटन आ जाता है और यहाँ पर देखिए शेयर का बटन आ जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट वाला। ये सारे के सारे थीम के साथ ही मिलता है, आपको एक्स्ट्रा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको थीम के साथ ही मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे बनाएंगे वही मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, राइट। चलिए डेमो इंपोर्टर के अंदर आना होगा और ताज़ा टाइम जो डेमो को यूज़ कर रहा है, यहाँ पे देखिए फॉक्सजिट का ये लेटेस्ट है, डिफ़ॉल्ट है, फैशन है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। बहुत सारे फॉक्सजिट न्यूज़ है और बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन ताज़ा टाइम जिसको यूज़ करें, जो टेम्पलेट को मैं बता दूँ वो टेम्पलेट है, एकदम नीचे आ जाना है आपको और ये रहा वो टेम्पलेट, ये वाला पर्सनलाइज्ड वाला, ठीक है, इसको यूज़ कर रहा है। मैंने इसको चेक करके देख लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप डेमो को इंपोर्ट करने से पहले हर एक जगह आपको बता रहा है कि आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर की ज़रूरत है और ये अभी मैंने हमने इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया, तो यहाँ पे एक्टिवेटेड दिखा रहा है। बाकी 2 चीज़ें ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज जो एलिमेंटर है वो रिक्वायर्ड है, आप देख लिया ना। अब देखिए अगर आपका बिल्कुल नया वेबसाइट है तो भी आप कंटेंट को इंपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट होता है, जो इमेजेस होता है, वो क्या होगा ना आपके डोमेन पे आ जाएगा, तो आने वाले समय पे इंडेक्सिंग के समय इशू हो सकता है। तो आप बिल्कुल नया वेबसाइट बना रहे हो ना, तो उस केस में आप एक ही दिन में 4-5 पोस्ट डाल दो, उसके बाद इसको इंपोर्ट करो, तो आपका जो डिज़ाइन है वो बढ़िया से फिट होगा।
नहीं तो पहले से इंस्टॉल करके रख सकते हो और कुछ पोस्ट लिखने के बाद इसका होम पेज को डिजाइन कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरे केस में ये जो डोमेन है, मैं फिर से आपको दिखा दूं, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, तो इसलिए मैं डेमो के साथ कंटेंट भी ले लेता हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट ऑल कंटेंट के अंदर, ऑल डेमो के अंदर मैं क्लिक करूंगा तो ये चीज़ें इंपोर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको सिर्फ थीम ऑप्शन लेना है और विजेट्स लेना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग साइट है, आप किसी थीम को यूज़ कर रहे थे और अभी ये थीम आपने लगाना चाहते हो, तो उस केस में आप सिर्फ थीम ऑप्शन पे क्लिक करना है, विजेट्स के अंदर क्लिक करना है। अगर आपका नया साइट भी है फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये दोनों ऑप्शंस को क्लिक करें। लेकिन मेरे केस में मैंने जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ऑल इंपोर्ट के अंदर क्लिक कर दिया और इंपोर्ट डेमो के अंदर क्लिक कर दिया और फिर से आपको एक वार्निंग पॉपअप दिखाएगा, इसके अंदर आपको ओके कर देना है। जैसे ओके कर देंगे ये डेमो इंपोर्ट हो जाएगा। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन डिलीवर नहीं हो रहा है, आपने किसी थर्ड पार्टी जगह से इसको खरीद लिए हो और वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आपको नहीं मिला है ना, तो आप किसी भी हालत में डेमो इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि थीम सेटअप भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि थीम ऑप्शन विजेट्स ये भी आपने इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बाकी यहाँ पे मेरा होस्टिंग के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आपका होस्टिंग का रिसोर्सेस कितना फास्ट है। तो इस प्रकार से जैसे डेमो इंपोर्ट हो जाएगा, मेरा साइट का लुक ही जो है एक क्लिक में चेंज हो जाएगा, आप लोग देखिए। और ये थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट, इमेजेस सब कुछ जो इंपोर्ट हो रहा है मेरे डोमेन के अंदर, मेरे फाइल मैनेजर में सेव हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले रहा है। बाकी किसी केस में उतना टाइम तो लेता ही नहीं है, मैंने चेकआउट कर लिया हूँ। ओके, फाइनली डेमो इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे ना, हमारे साइट को एक बार रिफ्रेश करके दिखाएंगे आपको कि भाई देखो साइट का लुक ही चेंज हो चुका है। अब देखिए एक ही क्लिक में साइट का लुक चेंज हो चुका है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा ब्लर क्यों दिख रहा है, तो इसका इमेज ही ऐसा ब्लर बना हुआ है। ये डेमो कंटेंट के अंदर जितने सारे इमेजेस है वो इमेज ही ऐसा ब्लर है, मैं आपको दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, राइट। तो साइट देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको चला सकते हो। देखिए यहाँ पे वो टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है, सारे चीज़ें यहाँ पे आ चुका है, अपने हिसाब से आप इसको चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे शेयर बटन आ चुका है, ये बाय डिफॉल्ट आ गया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए शेयर बटन आ चुका है, टॉप में मैं देख रहा था शेयर बटन। नीचे आप आएंगे तो आपका सोशल अकाउंट्स का जो है सेक्शन मिल जाएगा, आपका सोशल अकाउंट्स देखिए यहाँ पे भी शेयर बटन मिल गया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा कमेंट सेक्शन नहीं है। रिलेटेड स्टोरीज नीचे दिखा रहा है, रिलेटेड पोस्ट दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, लेकिन ताज़ा टाइम के अंदर इसको थोड़ा सा और जो है एक्स्ट्रा मॉडिफाइड कर दिया गया है। वो आप कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है थीम ऑप्शन। थीम ऑप्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों के अंदर क्लिक करो। देखिए लोगों के अंदर जैसे हमने क्लिक कर दिया, अच्छा यहाँ पे फॉक्सित बता रहा है कि कुछ इमेजेस हम लोगों ने इस साइट के अंदर डाल के रखे, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। बता दिया है कि कौन से लोकेशन पे कौन से यूआरएल का इमेजेस है, ठीक है, उसको आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने हमारे जो लोगो है उसी को लगा के रखे। यहाँ पे देखिए लोगो के अंदर बता दिया है कि हमारा लोगो लगा हुआ है, आप इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, रिमूव बटन के अंदर क्लिक करना है और अपलोड सेक्शन के अंदर क्लिक करना है। नया अपलोड कर देंगे आपका लोगो तो आपका लोगो शो हो जाएगा। इसी तरीके से भाई ये पूरा डिटेल अगर मैं कवर करूँ ना तो 2 से ढाई घंटे की वीडियो बन जाएगा। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था कि आपको ताज़ा टाइम जैसा थीम प्रोवाइड करना, और वो भी एक ट्रस्टेड सोर्स से। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपने यहाँ से इन्वर्टो मार्केट से लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से लेना चाहते हो इस WP1 स्टोर पेज से तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप किसी भी जगह से ले सकते हो, लेकिन सेटअप इसी प्रकार से होगा, सेम तरीके से होगा, ठीक है। और बाकी मोबाइल लोगो, ट्रांसपेरेंट लोगो, बुक मार्क के लिए लोगो, हेडर के अंदर क्या क्या चेंजेस करेंगे, ये सारे चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है। सिर्फ आप खुद यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लो ना और एक्सप्लोर कर लो तो आपको पता लग जाएगा। हाँ मैं बता दूँ, अगर आपका रनिंग साइट चल रहा है उसके अंदर आप इसको इंस्टॉल करके एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हो तो ऐसा सजेशन मैं नहीं करूँगा। आप एक डेमो साइट के अंदर उसको पहले इंस्टॉल कर लो, क्योंकि इसको तो आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। यहाँ से अगर आप खड़े हो ना तो ये जो है आप मल्टीपल साइट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप एक डेमो साइट पे इसको पहले सेटअप वगैरह कर लो और उस सेटअप को आप अपने एग्जिस्टिंग जो साइट है जिसमें वो अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है उसमें आप जो है रिप्लेस कर सकते हो, उसी तरीके से सेटअप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं अगर एक एक चीज़ों को इस प्रकार से क्लिक 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 करके दिखाऊँ ना 2.5 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इस थीम के अंदर ही इतने सारे फीचर्स दिया गया है। ओके, लेकिन एक चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ताज़ा टाइम की तरह होम पेज कैसे बनाएंगे। ताज़ा टाइम का ये जो होम पेज है राइट नाउ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, तो ये जो होम पेज है ये बहुत ही नॉर्मल सा होम पेज है और यहाँ पे मेनू दिख रहा है आपको। तो ये होम पेज कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग खुद ही बना सकते हो। ज़्यादा यहाँ पे मतलब
काम कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको आना होगा पेज के अंदर। आपका पेज कहाँ है, पेज का सेक्शन यहाँ पे पेजेस के अंदर, ठीक है। ऑल पेजेस के अंदर आपने आ गया और यहाँ पे देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पेज बनकर आ गया है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि फ्रंट पेज कौन सा है। यहाँ पे देखिए JFY होम जो है फ्रंट पेज एलिमेंटर के साथ है। तो आपको यहाँ पे सीधा एडिट विद एलिमेंटर के अंदर क्लिक कर देना है। तो आपका फ्रंट पेज को एडिट करने का सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो ताज़ा टाइम का होम पेज कैसा है, देखिए सिर्फ 3 कॉलम में जो है टेक्स्ट को रख दिया गया है और नीचे सिर्फ टाइटल शो हो रहा है और कुछ नहीं है। और उसके नीचे जो ऑथर का मेटा है वो शो हो रहा है, ऑथर एंड डेट, ये दोनों चीज़ें शो हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इसको हम क्रॉस करके हटा देते हैं और यहाँ पे आप इसको चेंजेस कर सकते हो। देखिए इनमें से आप किसी भी एक को ले लो। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे 4 कॉलम बना हुआ है, नीचे आओगे ना तो और भी चीज़ें हैं। आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। आप खुद यहाँ पे आ जाओगे ना तो आपको चीज़ें पता लग जाएगी कैसे करना है। और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज़ का एक सेक्शन है जहाँ पे 4 कॉलम बना हुआ है, नीचे शो मोर का बटन दिया गया। तो मैं इसी सेक्शन को रख दूंगा, बाकी ऊपर का जितने सारे सेक्शन है इसको हम हटा देंगे तो हमारा ताज़ा टाइम जैसा बन जाएगा। ध्यान से देखिए, उसके बाद ताज़ा टाइम जैसे ही बनाना होगा, ऐसा नहीं है, बाद में आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अभी, तो चीज़ें जो है बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा बन जाएगा, बहुत ही सुंदर सा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आप अपना सोशल का जो अकाउंट्स है उसको ऐड कर सकते हो। इसको सिर्फ रिप्लेस करना है, जो चीज़ें बना हुआ है उसके साथ आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक। तो आपका चीज़ें यहाँ पे देखिए होम पेज का भी सेक्शन जो मतलब टॉप का जो एरिया है उसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, हटा दिया। ओके, यहाँ पे एक टूल बार आ रहा था। ओके, अब आपको कुछ भी चीज़ चेंजेस करना है तो यहाँ पे देखिए इस पेन का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है और लेफ्ट में उसका सारी चीज़ें आपको दिख रही है। कैसे कैसे आपको शो करवाना है, कितना कलम में शो करवाना है, कितना कलम में। ताज़ा टाइम में 3 कलम है तो हम इस लेआउट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 4 कलम है। अगर मैं इसको 3 कलम कर दूँ तो आप देखिए भाई यहाँ पे 3 कलम में आ गया है। उसके नीचे टाइटल आ रहा है और उसके नीचे हम लोग को सिर्फ मेटा जोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इसको बढ़िया तरीके से घर में बैठ के अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन मेरा जो मेन लक्ष्य था कि आपको थीम प्रोवाइड करना, वो भी एक ट्रस्टेड सोर्स से, वो मैंने शायद कर पाया हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए GPL वाला थीम, GPL मैं फिर से बता देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप उसको ले सकते हो। और इतना सस्ते में आपको GPL भी कहीं पर नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, GPL जो है सिर्फ 229 रुपीज़ में आपको मिल रही है, कोई GST वगैरह यहाँ पे आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इतने सस्ते में, राइट, इतने सस्ते में कहीं पर नहीं मिलेगा। तो आप इसको ले सकते हो। मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, इसको अपलोड किया, ये वर्क कर रहा है, ये मैंने 100% प्रूफ के साथ आपके सामने दिखा दिया है। अब डिसीजन आपका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहिए, दोस्तों को ढेर सारे खुशियाँ बांटते रहिए। ओके, बाय।